अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आसमान दुनिया को यानी पहले आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया है, सितारों से खूबसूरत बनाया है, सितारों के साथ उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया है। वजअलनाहा और हमने बनाया है रजूमन लिश्शयातीन, इन सितारों को, इन चिरागों को शैतानों को मारने का ज़रिया। व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर और हमने उनके लिए जलने वाला अज़ाब जो है वो तैयार कर रखा है। हर तरह की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल अंबिया हबीब खुदा बनाया, नबियों का इमाम बनाया। और उसके बाद ये जो आपके सामने मैंने एक आयत तिलावत की है, ये सूरह मुल्क की चौथी आयत है। इससे पहले अल्लाह ताला ने अपनी ताकत, अज़मत, शान व शौकत का ज़िक्र किया कि सारी दुनिया की, सारी कायनात की बादशाही उसी के पास है। उसके बाद इंसान की तख्लीक, इंसान की ज़िंदगी और मौत का ज़िक्र किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों की पैदाइश का ज़िक्र किया। फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में आसमान दुनिया की सजावट का ज़िक्र किया और दीगर मसाइल बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द ज़य्यन्ना समाअद दुनिया, के यकीनन हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया है, सितारों से खूबसूरत बनाया है। उसको यानी आसमान दुनिया को सितारों के साथ ज़ीनत बख्शी है। अगर ये सितारे ना होते तो आसमान की खूबसूरती ना होती। अगर ये सितारे ना होते तो रात को आसमान की तरफ देखा ना जाता, देखते ही आदमी का दिल खौफ से भर जाता और डर के मारे में आँख उठाकर ऊपर भी ना देख सकता। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान पर फजल कमाल किया कि आसमान को खूबसूरत बनाया और इंसान उसका मुशाहदा कर सकता है, देख सकता है, उससे फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद फरमाया कि वजअलनाहा रजूमन लिश्शयातीन, कि हमने इन सितारों को, इन चिरागों को शैतानों को मारने का ज़रिया बनाया है। ये इसलिए कहना पड़ा अल्लाह को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो काहन थे, उनका ये दावा था कि हमारा शैतानों के साथ राब्ता होता है और वो आसमान पे जाते हैं, वहाँ से आसमान की खबरें लेके आते हैं, वो हमें बताते हैं और आगे उनकी रोशनी में हम ये दुनिया के साथ जो है वो तसर्रुफ़ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन सितारों को के ज़रिए शैतानों को ऊपर जाने से, आसमान की तरफ जाने से रोका। ये शहाब सूरत साक़िब की सूरत में शैतानों पर बरसते हैं, जिससे शैतान मारे जाते हैं और भाग जाते हैं और वो आसमान की तरफ नहीं जा सकते। आपने देखा होगा कि रात के वक्त जब आप आसमान की तरफ देखें तो रोशनी की हल्की सी एक लकीर होती है जो बड़ी तेज़ी से एक तरफ से दूसरी तरफ को जाती है। वो दरअसल यही शहाब साक़िब होते हैं जो
शैतान आसमान की तरफ ऊपर को जाने की कोशिश करता है तो वो शहाब साकब की सूरत में उन पर बरसते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ तो मारे जाते हैं और कुछ ज़ख्मी होकर भाग जाते हैं। बहरहाल वो आसमान की तरफ नहीं जा पाते। उस वक़्त ये एक रवाज था कि लोग नजूमियों के पास जाते थे, काहनों के पास जाते थे और वो उनको इन झूठ सच की ख़बरों की बुनियाद पर लोगों को गुमराह करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की नफ़ी कर दी कि ये जो सितारे हैं इनसे सिर्फ़ वही काम लिया जा सकता है जो हमने बताए हैं, यानी कि एक तो उससे आसमान की ज़ीनत बनाई गई है, दूसरे उससे शैतानों को मारने का ज़रिया उसे बनाया गया है, और तीसरा उससे रास्तों का तयन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कोई और काम नहीं लिया जाता। जो सितारों की वजह से किस्मत का हाल मालूम करते हैं, बताते हैं, वो सब झूठ है। ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ये कहनों और नजूमियों का खुद साख्ता निज़ाम है जो झूठ की बुनियाद पर चलता है और लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसकी नफ़ी कर दी है कि हमने इन शैतानों को ऊपर जाने से ही रोक दिया है। ना वो ऊपर जाए, ना ऊपर से कोई ख़बर लाए, ना वो कहनों और नजूमियों को दे और ना वो लोगों को गुमराह करे। तो अब भी अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास सितारों की ख़बरें हैं, आसमानों की ख़बरें हैं, तो जो भी ये दावा करता है, खा वो काहन हो, नजूमी हो, कोई भी हो, वो समझ लें कि गलत है, वो उसका दावा ठीक नहीं है। तो ये थे इन सितारों का तसरफ़ मसरफ़ के इन सितारों से अल्लाह ताला क्या काम लेता है। उसके बाद इन कहनों की अल्लाह ताला ने नफ़ी की है कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास गैब के इल्म है, हमारे पास सितारों का इल्म है, हमारे पास नजूम का इल्म है और उससे हम लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं, तो वो गलत कहते हैं। उनके लिए हमने बहुत बुरा अज़ाब तैयार कर रखा है, जलने वाला अज़ाब जो है वो तैयार कर रखा है। वअअतदना लहुम, और हमने तैयार कर रखा है उनके लिए अज़ाब सईर, अज़ाब जलने वाला, आग का अज़ाब, दर्दनाक किस्म का अज़ाब। तो ये अज़ाब सिर्फ़ शैतान के लिए ही नहीं है, ये अज़ाब शैतानों के लिए भी है, कहन और नजूमियों के लिए भी हैं, और जो उनके पास जाते हैं उनके लिए भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग नजूमी के पास जाते हैं, एक आदमी जब एक दफ़ा नजूमी के पास जाता है तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितना बुरा फ़ेल है। नजूमियों के पास जाना, किस्मत का हाल जानना, उनसे ये बातें पूछना बहुत बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह ताला के कामों में मुदाखलत का दूसरा नाम है। तो इससे हमें बचना चाहिए। ये सब झूठ की बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुक़द्दस दीन पर, इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।